हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास में जो आज अपना लेक्चर 8 है, 8वां, वो पिछली कड़ी में जो हमने चैप्टर लिया था, लेसन्स जो अपन ने लिया था, जो लेक्चर 7वां, उसका ही थोड़ा सा अभी अपन चर्चा करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं जो पार्ट 2 है राजनीति विज्ञान में, संविधान निर्माण। तो इसमें हम पहले चर्चा कर चुके थे दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में कि दक्षिण अफ्रीका में कैसी स्थितियां बनी, तो संविधान का निर्माण इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या स्थितियां थी। तो थोड़ी सी अपन पिछली चर्चा भी जो है आगे बढ़ा सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो वहाँ पे गोरे लोग थे वो संख्या में कम थे, श्वेत लोग, और वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो संख्या में ज़्यादा थे, अश्वेत लोग। तो एक दमन करने वाला और एक दमन सहने वाला, दो तरह की जो है स्थितियाँ। फिर जब वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुए और फिर आपस में एक सहमति हुई, तो सहमति में भी बहुत सारी बातें सामने आई कि जो वहाँ के अश्वेत थे उनको अपने बहुसंख्यक होने का था कि हम बहुसंख्यक है तो हमारा जो शासन है वो हमारे मतलब हक में हो, क्योंकि अभी तक उन्होंने उपेक्षा झेली थी। तो वहीं जो गोरे लोग हैं उनको एक डर भी सता रहा था कि कहीं उनकी संपत्ति, उनके अधिकारों को उनसे वंचित ना कर दिया जाए। तो एक दूसरे के साथ सहमति बिठाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। फिर आपसी चर्चा के जरिए और जो उनके प्रमुख नेता थे उन्होंने अपने देश की जनता से आग्रह किया कि अब अपने पुराने मतभेद भुला करके और हम आगे बढ़ें और एक सा व्यवहार किया जाए। तो इसके लिए एक आपसी सहमति होनी थी कि भरोसा चाहिए। आप ये भरोसा मान लिया जाए एक मौखिक तौर पे, तो क्या गारंटी है कि भरोसा बना रहेगा, क्या पता आगे भरोसा टूट भी जाए। तो इन सब के लिए क्या था, एक लिखित दस्तावेज जो है उसकी आवश्यकता महसूस की गई, ताकि कोई भी शासक जो है अपनी मनमर्जी ना कर सके। और जो लिखित रूप में वहाँ पर सारे नियम कानून बनाए गए हैं वो एक संविधान के रूप में वहाँ पर दर्ज हो जाए, जिसमें बदलाव संभव ना हो या आवश्यकता अनुसार जो है इसमें बदलाव दिखा जाए। तो इस तरह की स्थितियाँ बनी, तो एक संविधान का स्वरूप वहाँ पर सामने आया। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ जो थी भारत में भी बनी, हालांकि दक्षिण अफ्रीका से हम थोड़े से अलग स्थिति में थे। तो भारत में भी जो पर इतिहास देखते हैं तो संविधान निर्माण में बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ थी। अब आपको सबको पता ही है कि किस तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमारे भारत में आंदोलन किए गए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, पर जो हमको आज़ादी मिली वो किस बिना पे मिली कि देश का बंटवारा हो गया। तो उस समय बहुत सारी जो हैं वे यहाँ पे कहना चाहिए कठिन परिस्थितियाँ वहाँ पर हो गई थी। जैसे कि एक अपन यहाँ देखते हैं बंटवारे की विभीषिका में, बंटवारे में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, इतनी ज़्यादा हमको हिंसा झेलनी पड़ी। दोनों ही पक्षों में, भारत में, पाकिस्तान में लाखों की संख्या में लोग जो थे मारे गए, और हिंसा का जो माहौल था उससे देश में एक भय की स्थिति जो थी उत्पन्न हो गई थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अपने आप सबको पता है कि उस समय हमारे यहाँ पे रियासतें हुआ करती थी, जो हमारे महाराजा देशी रियासतें थी उनका शासन था, तो उनका विलय भारत में होना था। तो अंग्रेज़ सरकार जो है उसके लिए कईयों से कहा भी गया, कईयों से नहीं कहा गया, कोई विशेष जोर नहीं दिया जा रहा था। फिर हमारे यहाँ आपको सबको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान कि उन्होंने कैसे देशी रियासतों का विलय करवाया। संघर्षपूर्ण आंदोलन हो ही रहे थे देश में, जो है बहुत आंदोलन का माहौल चल रहा था, आपसी विचारों में मतभेद हो रहे थे, सहमति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि संविधान बनना था। संविधान आपको पता ही है एक नियम कानूनों का दस्तावेज है, लिखित रूप है, जिसका नियम पालन हम सभी करते हैं। अब यह तो संविधान देखो बच्चों बहुत सारे देशों में होते हैं, जरूरी नहीं कि जो लोकतंत्र है वहीं पर संविधान हो, कई देशों में संविधान जो है होते हैं, पर एक जो आवश्यक शर्त है कि जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ पर संविधान होना ही चाहिए। तो संविधान बनने में भी सहमति ली गई, सबके विचारों पे जो है चर्चाएं की गई, फैसले लिए गए, और तब जा कर के एक शुरुआत अपन कह सकते हैं हुई कि हाँ अब देश के लिए एक संविधान की आवश्यकता है। उस समय तक माहौल अंग्रेज़ों के खिलाफ बन चुका था। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने और उनके अलावा 8 कांग्रेसी नेताओं ने इसके लिए शुरुआत की कि संविधान बनना है। 1931 में कराची, तब तो हम एक ही थे उस समय, भारत पाकिस्तान, तो कराची में अधिवेशन हुआ और यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा गया कि अब एक संविधान बनना चाहिए। उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या तय की गई
कि उसमें बहुत सारी बातों को तय किया गया कि भाई एक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, सार्वभौमिक, मतलब देश में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष जो हैं उनको एक मताधिकार का जो है अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वयस्क जो हैं वो अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से सरकार का चयन कर सकते हैं। स्वतंत्रता समानता का अधिकार सबको मिले, देश में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको स्वतंत्रता समानता। क्यों? क्योंकि हम जो है एक उपेक्षा का वातावरण जो है देख ही रहे थे, उसको झेल भी रहे थे अंग्रेज़ों के द्वारा। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के अधिकार भी जो हैं वो भी उनको प्राप्त हों। तो ऐसी एक रूपरेखा जो थी वो धीरे धीरे तैयार हो रही थी। इसके बाद 1937 के बाद प्रादेशिक असेंबलियाँ जो होती हैं उनके भी चुनाव कराए गए। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब बातें हुई, इसका क्या प्रभाव पड़ा और संविधान का जो स्वरूप तय हुआ यहाँ पर, उसमें किस चीज़ का असर ज़्यादा अपन देख सकते हैं। जैसे कि हमने और देशों की स्थिति देखी कि अमेरिका में जब ब्रिटेन का प्रभाव ख़त्म हो, क्योंकि अमेरिका जो था ब्रिटेन के प्रभाव में था, तो वहाँ पे नया कानून बना। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में नया कानून बना या नया संविधान बना। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी संविधान में जब बनने की बात हुई तो किसका प्रभाव पड़ा, उस समय क्या सुना। तो हमारे लिए जो आदर्श चीज़ें थी, एक तो हम फ्रांसीसी क्रांति का रूप देख चुके थे 1789 में कि फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श वो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनके जहन में था। फिर हमने ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था देखी थी। अच्छा, आज के समय में अगर अपन बात करते हैं तो हमने संसदीय व्यवस्था जो ली है वो ब्रिटेन से ली है कि जिस तरह से ब्रिटेन में जो राजा होता है वो प्रधान होता है औपचारिक रूप से, पर वास्तविक शक्ति जो होती है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो वही व्यवस्था कुछ हमारे देश में भी है कि जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रधान होता है, किंतु जो वास्तविक शासक है वो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल जो होता है वो कार्य करता है। तो ये जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था ली है वह जो उसका प्रभाव है वो भी हमारे संविधान बनने के दौरान था। फिर अमेरिका से जो अधिकार अमेरिका के लोगों ने अधिकार प्राप्त किए थे वो, और रूस की क्रांति, इसका असर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने जब इसको तय किया था तो ये कुछ प्रभाव उस समय भी हम देख सकते हैं कि ये पाएगा। अब शुरुआत कैसे होती है, जब ये तय किया गया तो एक प्रॉपर तरीका होता है, एक व्यवस्थित तरीका होता है कि कैसे कार्य किया जाए। तो सबसे पहले संविधान बनने के लिए एक संविधान सभा का रूप गठित किया गया। ये संविधान सभा क्या होती है? संविधान सभा है चुने गए जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनकी सभा, जो संविधान के विशाल, इतना जो दस्तावेज है, इतना विशाल जो लिखा गया है संविधान, उसको लिखने के लिए बहुत गुणी लोगों की आवश्यकता थी, योग्य लोगों की, अनुभवी वालों की। तो चुने गए जनप्रतिनिधि जो संविधान के विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है वो संविधान सभा कहलाती है। तो ये संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो संविधान सभा ने एक इसके लिए दस्तावेज लिखे गए। इसमें बहुत लंबी चर्चाएं हुई, बहुत सालों तक इस पर विचार विमर्श किया गया और जुलाई 1946 में जो था इसका चुनाव किया गया संविधान सभा का जुलाई में, और इसकी प्रथम बैठक भी की गई उसी वर्ष में, दिसंबर में 1946 में। और यहाँ पर संविधान सभा को चुनने का कारण क्या था, इसके लिए कई कारण यहाँ पर आते हैं। पहले तो आपसी सहमति का होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि इतने सारे लोगों में सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो सबके विचार एक साथ हों, क्योंकि इसको एक लिखित रूप देना था। और लिखित रूप होने से क्या होता है कि एक दस्तावेज जब लिखित रूप में आ जाता है तो उसको बदलना आसानी से संभव नहीं होता है। और हमारे यहाँ एक अच्छी बात रही कि ये जो हमारे यहाँ संविधान बना उसका पालन हम आज अभी तक कर रहे हैं। हमारे संविधान को बने 50 साल से ज़्यादा हो गए, फिर भी हम उसका पालन कर रहे हैं। क्यों? हम इसी बात की चर्चा करेंगे क्यों, क्योंकि इसका कारण ये रहा कि एक तो ये आपसी सहमति से बना, सबकी सहमति इसमें जो थी ली गई। बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसमें अपने जो है अपने विचार व्यक्त किए थे। प्रतिनिधित्व, यहाँ पे पूरे देश में इसको प्रतिनिधित्व मिला भौगोलिक रूप से, क्योंकि उस समय वयस्क मताधिकार तो उस समय था नहीं, तो जो चुने गए प्रतिनिधि थे वो उनको यहाँ पे प्रतिनिधित्व मिल गया, जिससे संविधान सभा का जो है कार्य सुचारू रूप से चल सका। फिर ये खुले रूप में स्वतंत्र रूप से सबकी सहमति से इसका निर्माण हुआ था संविधान सभा का। तो एक तरह से वैध रूप से, जिसको हम कहते हैं ना वैधानिक रूप से, ये यहाँ पर कार्य कर रही थी। इसी बीच बच्चों क्या हुआ, जब ये बन रहा था उस समय बंटवारे की स्थितियाँ पैदा हो गई थी हमारे यहाँ, क्योंकि जब इसका कार्य पूरा हुआ तो भारतीय संविधान सभा जो थी इसमें जो सदस्य थे
उन सदस्यों की संख्या थी 299 के लगभग उनकी सदस्य संख्या थी। इस संविधान सभा ने सभी बातों पर चर्चाएं की, एक एक मुद्दे पे गौर किया गया, एक एक शब्द पर, एक एक प्रस्ताव पर बहुत सारी बैठकें हुई और इसमें जो था बहुत लंबी चर्चा के बाद जो है निर्णय लिए जाते थे और हर चीज़ जो है एक एक शब्द जो है उसको भी रिकॉर्ड करके रखा जाता था, उसका एक लिखित रूप जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में एक खंड के रूप में प्रकाशित भी किया गया था, जिसमें सारी ये जो रिकॉर्ड की गई चीज़ें थी, क्योंकि एक एक चीज़ जो है यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही थी जो संविधान बनने में काम आ रही थी। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा ने अपना कार्य पूरा कर लिया था। तो यहाँ पे एक जो प्रारूप समिति बनी थी संविधान निर्माण में, एक प्रारूप समिति का निर्माण भी किया गया था, जिसके जो मुख्य व्यक्ति अध्यक्ष थे जो वो थे भीमराव अम्बेडकर जी। 3 वर्ष के दौरान इसमें कम से कम 114 के लगभग बैठकें हुई थी, क्योंकि इतनी लंबी लंबी बैठक में पूरे देश के लिए, इतना विशाल देश अपना, उसके लिए कार्य होना था, तो बहुत लंबी चर्चा बहस इसमें यहाँ होती थी। 2000 से भी ज़्यादा इसमें संशोधन, मतलब 12 बदलाव भी किए गए सबकी राय, क्योंकि हम बार बार यहाँ कह चुके हैं सबकी सहमति से कार्य हुआ है, वैध रूप से कार्य हुआ है, वैधानिक रूप से इसको कार्य किया गया। और 26 नवंबर 1949 को ये जब संविधान समिति ने अपना पूरा कार्य कर लिया सभा ने और प्रारूप समिति ने अपना पूरा बना के दिया, तब उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू किया गया। और आप सबको पता ही है कि इसी दिन से 26 जनवरी को चूँकि हमारा नया संविधान लागू हुआ था पूरे देश में, इसलिए उसको हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। एक स्वतंत्रता दिवस तो आपको पता ही है 15 अगस्त, और 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसको बनने में जो है टाइम लगा, और जब ये पूरा कार्य हो गया उसके बाद 26 जनवरी 50 को नया अपना गणतंत्र बन के तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान में अभी और बहुत सारी बातें हम देखेंगे, किन किन लोगों का विशेष योगदान रहा, बहुत सारे जो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनका क्या योगदान रहा, संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने किन किन मुद्दों पर चर्चा की, उन सब का जो है हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज हमने जो थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी देखा कि किस तरह से वहाँ पे हुआ, वहाँ से हमने थोड़ा सा हमें जो है कठिन परिस्थितियों का हमने सामने किया, उस प्रकार से हमने भी किया और ये इस तरह से ये रूप सामने आया। तो अगला हम जो देखेंगे इसी से अगली कड़ी में संविधान सभा और संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इन सब के बारे में चर्चा करें। धन्यवाद।